फ्रेंड, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्यूशन मित्र। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो शुरू करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है? These number who have represent in form of p upon q and where p and q belongs to integers and q not equal to 0, then these types of number is called rational number. For example, जैसे मान लीजिए कि 1/2, 3/4 इस तरह के कोई भी नंबर है। इवन हम लोग ले सकते हैं सिर्फ 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1, 2 को 2/1। तो इस तरह का कोई नंबर, 0 को भी 0/1, तो ये भी रेशनल नंबर। तो इस तरह से जो भी नंबर्स होंगे ये सब रेशनल नंबर्स होंगे। आगे आते हैं हम लोग, रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इफ टू नंबर्स लेट a and b are two rational number, then a plus b, a minus b, a into b and a divided by b, all are rational numbers। सिर्फ डिवाइड में हमको ध्यान देना है कि अगर यह डिवाइड है a का b से, तो जो डिनोमिनेटर है b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज अगर a एंड b आर टू रेशनल नंबर, देन a प्लस b आर रेशनल नंबर, a माइनस b आर रेशनल नंबर, a इंटू b आर रेशनल नंबर, a अपॉन b also a rational number but b not equal to 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ध्यान देंगे कि अगर ऐसा कोई भी नंबर 0 and 1 for positive and multiply एग्जिस्ट फॉर, अगर 0 and 1 कोई भी दो नंबर है तो एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी नंबर्स होते हैं। फॉर एडिशन आइडेंटिटी नंबर क्या होगा? 0 होगा। और मल्टीप्लाई के लिए फॉर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी नंबर 1 होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऐसा कोई भी नंबर जिसको उसमें जोड़ा जाए तो वो 0 हो जाए। जैसे अगर हमारा कोई नंबर a है और a में हम क्या अगर -a ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो a का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज इक्वल टू +a। यह एडिटिव इनवर्स हो गया। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल, अगर a कोई रेशनल नंबर है तो a में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। a में 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस एम्प्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। इसी प्रकार अब 1 अपॉन ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं। अगर हमारे कोई दो रेशनल नंबर हैं ए एंड बी, कोई भी दोनों रेशनल नंबर हैं ए एंड बी, तो उनके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। तो अगर दोनों रेशनल नंबर ए एंड बी हैं तो उनके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नंबर, अगर 1/5 एंड 1/7/10, मतलब कोई दो नंबर हैं, इनके बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2, ये एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 7, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 9/10, मतलब 9/20 इसका हो जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 7/10। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग, ये तो हुआ कि अगर ए एंड बी के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है, तो अगर ए और बी के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं तब क्या, टू फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर। तो ए एंड बी के बीच में रेशनल नंबर अगर हम मान लेते हैं Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये आएगा, मतलब कि ए और बी इसके बीच में हमारा Q1 आ गया। अब अगर हम इनके बीच में फिर निकालना है तो Q1 और बी के बीच में रेशनल नंबर Q2 है, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस बी बाई 2 हो गया। तो ए के बीच में क्या हो जाएगा, ये हमारा Q2 आ गया। इस प्रकार से ए, Q1, Q2, बी, इसके बीच में फिर रेशनल नंबर निकालना है, Q3 इक्वल टू Q2 प्लस बी बाई 2, तो ये हो गया Q3 हो गया। इस प्रकार से हम ए, Q1, Q2, Q3, बी, फिर Q4 इनके बीच में निकालना एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोग निकालते जाएंगे और दो रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिवन 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, तो इसको आप लोग इसी फार्मूले से निकालिएगा, इसके आंसर से ए होंगे। आप इनको लगा करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लग पाया कि नहीं लग पाया, नहीं तो फिर हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को बाद में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ एक प्रोसेस की बात, इसी का एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड, रेशनल नंबर ए, मान लीजिए कि A/B और C/D है, इनके बीच का अगर रेशनल नंबर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ए को सी से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर ऐड कर दिया जाए तो इनके बीच में जो नंबर आएगा A प्लस C/B प्लस D, और रेशनल नंबर बिटवीन A/B एंड C/D होगा। ओके, तो इस प्रकार से इनके बीच में रेशनल नंबर ही हमारा हो गया। अब अगर हमें इनके बीच में लिखना है तो फिर से इनके न्यूमरेटर्स को और इनके डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे तो ये इनके बीच में रेशनल नंबर आ जाएंगे। इसी प्रकार इनके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो इनके न्यूमरेटर और इनके डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो इनके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में एन रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और बी है, बीच में एन रेशनल नंबर निकालने हैं। तो गैप बिटवीन ए एंड बी ए माइनस बी, ए और बी के बीच का जो गैप है वो क्या है, ए माइनस बी है। तो हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद होगा, ध्यान रखेंगे
ए प्लस 1 इंटू बी माइनस ए अपन एन प्लस 1 जस्ट ए के बाद आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपन एन प्लस 1 ये आएगा। उसके बाद एंड सो ऑन इस प्रकार से ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपन एन प्लस 1, ए प्लस 4 इंटू बी माइनस ए अपन एन प्लस 1। तो इस प्रकार से ये रेशनल नंबर्स इनके बीच के हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दो नंबर के बीच का एन रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इन दोनों का पहले गैप निकाल लेंगे, तो 1.2 माइनस 1/3 निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब हमको 7 रेशनल नंबर निकालना है, तो ध्यान देंगे कि अपान में क्या है, n+1 है, मतलब 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और दोनों का बीच का गैप कितना है, 1.6 हो गया। तो a + 1 इंटू बी माइनस ए अपन n + 1, मतलब a की जगह 1/3, फर्स्ट नंबर 1/3 प्लस 1 इंटू दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, ये हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, ये 1.6 अपन n+1 की वैल्यू हो गई, n+1 की वैल्यू से 8 हो गया इंटू 1। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से एंड सो ऑन हम लोग इनके बीच में n रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। बस के रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमने डिफिनेशन बता ही दिया कि कोई भी दो नंबर हो जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज रेशनल नंबर। इनकी प्रॉपर्टी कि एवरी इंटीजर्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, वो सभी एवरी डेसिमल नंबर इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट, 2 रेशनल नंबर a upon b and c upon d are equal if and only if a into d is equal to b into c, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर वो इक्वल है तो ये रेशनल नंबर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स a upon b is equal to c upon d, दिस इम्प्लाई a into d is equal to b into c. Similarly, a upon b is greater than c upon d, this implies a into d is greater than b into c. Similarly, a upon b is less than c upon d, this implies a into d is less than b into c. ये प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर a एंड b, हमने बता ही दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर निकालना है तो a + b/2 करेंगे। अगर कोई दो नंबर a इज ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन a + b/2 इज ग्रेटर देन b। और a इज लेस देन b है, देन इन a इज लेस देन a + b/2 इज लेस देन b। इस प्रकार से आते हैं। अरेंज 3/4 -5/6 -7/9 and 11/15 in ascending order of their magnitude। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे नंबर्स हैं तो इन सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबका फैक्टर कर लेंगे। आपको एलसीएम निकालने आता होगा, फैक्टर करके जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, 2 into 2, 3, 2 into 3, 3 into 3, 3 into 5, तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स 2 यहाँ आ रहा है, सबसे मैक्सिमम टाइम्स 3 यहाँ आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 इनका एलसीएम हो गया। तो अब सबके डिनोमिनेटर में 180 लिख दिया। अब 180 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, तो ऊपर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से 180 में सभी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हम न्यूमरेटर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि -150 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -140 है, फिर उससे बड़ा 132 है, फिर उससे बड़ा 135 है। तो ये हो गया। अब उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दे तो 150 किसके प्लेस पे था, 150 -5/6 के प्लेस पे था। 140 किसके प्लेस पे था, -7/9 के प्लेस पे था।
उसके बाद 132 किसके प्लेस पर है, 132 11/15 के प्लेस पे है, और उसके बाद 135 3/4 के प्लेस पे। तो इस प्रकार से हमारा ये असेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 5/7 इज ग्रेटर, insert 3 rational number between 3/5 and 3/7 so that all the 5 numbers are in ascending order of their values। तो 3/5 and 5/7, this implies हम इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग जैसे एलसीएम लेते हैं 3, 5 और 7 का एलसीएम 5 7 या 35, तो हम लोग यहाँ पर 5 है तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिए, यहाँ 7 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सेम हो गया तो यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 25। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा ग्रेटर है 25, तो ये 21/35 इज ग्रेटर देन 25/35। सिमिलरली 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7 हो गया। अब 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7, तो इनके बीच का नंबर हम लोग 3/5 प्लस 5/7/2 किया तो इनके बीच का नंबर आ गया। जैसे हम लोग प्रोसेस से निकालते हैं, पहले हमने बताया इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इनको सॉल्व करके कर लिया, 7 3 21, 5 5 25 और 35 होल अपन 2 सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया। कैंसिल किया ऊपर नीचे 2 से तो 23/35 आ गया। अब हम लोग एक बार इनके बीच का रेशनल नंबर, एक बार इनके बीच का रेशनल नंबर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप लोग इसको अपने से ट्राई कीजिए, ये आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए 5/8 है। 5/8 को अगर हमको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, 5 8 से कम है, 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 0 ले जाएंगे, 5 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब हम लोग इसको 50 हो जाएगा, ले जा सकते हैं। तो 8 6 जा 48, 2 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो 5/8 की जो वैल्यू है, 5/8 की जो वैल्यू है 0.625 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो डेसिमल में आता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7/11 को डिवाइड कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 7 में डिवाइड कर देंगे 11 से, 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 7 बचेगा, 0 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब हम लोग ये लिख सकते हैं 6 टाइम्स जाएगा, 11 6 जा 66, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 3 जा 33, 7 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 6 जाएगा 66, फिर 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा 33, फिर 7 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि 7/11 इज इक्वल टू 0.636363 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह के जो नंबर्स हैं जिनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं, जो रिपीट करेंगे बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इसी को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.636363 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग ले सकते हैं 0.63 पर बार लगा के सिर्फ इतने से ही लिख सकते हैं।
एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए कि 2/13 डिवाइड करने पे आ रहा है 0.153846153846। तो कहने का मतलब कि 15 से रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.153846 इस बार लगा दें। तो इस प्रकार से हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखिए, कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि 24/25 को मान लीजिए कन्वर्ट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो 24/25 विदाउट डिवीजन कन्वर्ट इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके लिए एक रूल है। रूल ये है कि डिनोमिनेटर को, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में लिख सकें, अगर डिनोमिनेटर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, जैसे 24/25 है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2। मीन्स इसको लिख सकते हैं कि 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 2। तो यह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब कि इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि 24/25 इज कन्वर्टेबल into the terminating decimal। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं, मान लीजिए कि 17/50, तो इसका भी डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे। 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 पावर इंटू 5 पावर 2। तो ये भी 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं कि इज कन्वर्टेबल इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगा करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आया कि नहीं आया। 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 23/72। तो ये सब आप लोग चेक करके बताइएगा कि ये जो है कन्वर्टेबल है टर्मिनेटिंग डेसिमल में या नहीं है। अगला टॉपिक है कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्या करना है, 0.8 बार है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, तो यहां पर क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.8 बार, मीन्स x इज इक्वल टू 0.8888 एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.8888 एंड सो ऑन। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x 9x। यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे, डेसिमल के बाद का नंबर दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा इजली 8।
तो ये आ गया x की वैल्यू हो गया 8/9। तो ये हमारा ये रिकरिंग डेसिमल जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट। वो अब अगर ये 0.8 बार था, अगला क्वेश्चन है 1.8 बार इन रेशनल नंबर। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। x इज इक्वल टू 1.8 बार, मतलब x इज इक्वल टू 1.8888 एंड सो ऑन। ये हो गया वन इक्वेशन। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 10x इज इक्वल टू 18.8888 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 18 में से 1 जाएगा 17 आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 17/9। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 होल 9 1 जा 9 और 8 बचेगा, 1 होल 8/9। ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1.38 बार इंटू रेशनल नंबर कैसे करेंगे? तो यहां भी वही है, सॉल्व x इज इक्वल टू 1.38 बार, मीन्स x इज इक्वल टू 1.3888 एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, वहां पर डेसिमल के बाद जस्ट बार के बाद जस्ट डेसिमल था, मगर यहाँ बार के बाद एक नंबर है फिर डेसिमल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले अपने क्वेश्चन के जैसा कन्वर्ट एक्सचेंज करने के लिए पहले हम लोग 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 10x इक्वल टू हो जाएगा 13.8888 एंड सो ऑन। तो ये अब रिपीटिंग ए हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको हम लोग नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है रेशनल में, तो इसमें अगेन हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 138.888 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 138.888 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90x इक्वल टू 138 में से 13 माइनस करेंगे। डेसिमल के बाद तो सब कुछ सेम है वैसे ही। तो 8 में से 3 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 125। तो x इक्वल टू हो जाएगा 125/90। अब 125/90 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सीधे इसके नंबर्स में। मान लीजिए किससे का 5 से काट दे, 5 का 18 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 2 जाए 10 और 8 5 5 जाए 20। तो ये 25/18 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा 18, बचेगा 7। तो 18 होल 7/18। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ध्यान देंगे कि ऐसे कर सकते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन है मगर सब ऐसे ही लगेंगे। आपको उम्मीद है मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला 1.385 बार, दूसरा क्वेश्चन 0.643 बार। तो ये सारे क्वेश्चन आप हमको लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हमने पहले बता दिया कि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग
इनफाइनाइट डेसिमल भी बोलते हैं इनको। तो जैसे कि 0.434343343334 इस प्रकार से मतलब एक रिपीट नहीं कर रहा है, तब ये इरेशनल हो जाएगा। अगर एक सर्टेन वे में रिपीट करता है तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। इसके पहले जैसा कि हमने अभी बताया और कन्वर्ट करके भी दिखाया। आगे देखते हैं ड्रा ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर हम लोग ड्रा कर सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। एक हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे इस प्रकार से। अब अगर हमको √2 अगर बनाना है तो √2 के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक नंबर लाइन इस प्रकार से हमने बना लिया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग खींच देंगे। आप लोग स्केल से बढ़िया से खींच लीजिएगा। अब फिर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए है तो 1 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा देंगे। तो अब इसको मिला देंगे और इसको हम लोग सेंटर मान के इसको रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। तो जो मान लीजिए यहाँ पे आता है तो ये जो पॉइंट होगा ये √2 होगा। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं √2 को नंबर लाइन पर। तो ये मान लीजिए कि उसको हमने यहाँ बनाया हुआ अच्छे से, तो √2 हो गया। फिर अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर उठाते हैं और 1 पर पॉइंट लगा करके इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए आर्क लगाएंगे और ये जो आया ये क्या हो गया √3। इस प्रकार मान लीजिए 2 है, 2 पर 1 पर हम लोग आर्क लगा के बनाएंगे तो √5। तो इस प्रकार से हम लोग √2, √3, √5 इन सबको हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर के बारे में लोग पहले से जानते होंगे। एक हम लोग शार्ट में जल्दी से बता देते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में होते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शंस। अब अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर में 0 भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है। 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दें तो क्या होता है, होल नंबर होता है। और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसको हम लोग नॉन जीरो होल नंबर बोलते हैं, या उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा एक है नेगेटिव इंटीजर्स और इधर है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसा कि बताया √2, √3 या 0.43, 433, 4333 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर में आते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं, तो nth रूट, मान लीजिए कि nth रूट a, ये जो है एक nth रूट ऑफ a होता है और इसको हम इसी को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे कि √2, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 5, 7th रूट 3, कुछ भी इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, रेडिकल साइन बोलते हैं। यही जो है इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर आल्सो नोन एज रेडिकल्स। इरेशनल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है कि सो दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है देन √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी P/Q हो गया तो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा P²/Q² इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंप्लाइज P² इक्वल टू 2Q²। इसका मतलब कि जो P² है
इज डिविजिबल बाई या इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है मीन्स p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग मान लेट p इक्वल टू 2m और इसको पुट कर देंगे हम लोग यहां पे, पुट इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दीजिए p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर में, तो 2m यहां पुट कर दीजिए तो इस जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, so q is multiple of 2। मगर हम लोगों ने रेशनल नंबर के लिए क्या पढ़े हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p एंड q आर नॉट को प्राइम फैक्टर, नॉट को प्राइम फैक्टर। मगर इसका तो प्राइम को प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब हमने जो पुट किया था, जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था। तो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, जबकि हमने क्या माना था, सब रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका को प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो इसलिए जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, प्रूव दैट, क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 3√3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। वी नो दैट 3 इज रेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मिलाएंगे तो इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। So √3 is an irrational number easily. Next question, prove that √3 minus √2 is an irrational number. तो let √3 minus √2 is be a rational number। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। लेट √3 minus √2 इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो √3 minus √2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, -2 इंटू √3 इंटू √2 मतलब 2√6। तो ये आ जाएगा 2 + 3 5, और ये हमारा जो है 5 होकर के a स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर चला जाएगा। तो 2√6 इक्वल टू 5 - a स्क्वायर, मतलब √6 इक्वल टू 5 - a स्क्वायर बाई 2। मगर 5 - a स्क्वायर बाई 2 तो ये रेशनल नंबर है, मगर √6 क्या है, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। √6 क्या है, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब एक रेशनल, इरेशनल और एक रेशनल है। तो हमारा जो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया कि देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो √3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। फाइंड 2
irrational number between 3 and 5। तो दो नंबर के बीच हम लोग इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन लगाने से पहले। अगर मान लीजिए ए एंड बी दो इरेशनल नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच रेशनल नंबर हो चाहे रेशनल, कोई भी दो नंबर हैं और उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो ए और बी के बीच का रेशनल नंबर निकालना था तो वो था ए प्लस बी बाई 2, मगर इरेशनल नंबर निकालना तो वो हुआ अंडर रूट ए इंटू बी। ये क्या है? इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ओके, इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ये हमारा रूल हो गया। तो 3 और 5 के बीच में 2 इरेशनल नंबर अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 5 है, इसके बीच पहले एक इरेशनल नंबर निकाले तो अंडर रूट 3 इंटू 5 मतलब हो गया अंडर रूट 15। तो हम इसको क्या लिख सकते? 3 अंडर रूट 15, यहाँ पर 5। अब इसके बीच में मान लीजिए हमको एक और इरेशनल नंबर निकालना है, तो अगर इसके बीच में निकालना है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो किसी भी इस प्रकार से हम लोग इनके बीच में भी निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो। तो दो रेशनल नंबर के बीच में या दो रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कैसे हम इरेशनल नंबर निकालेंगे, उसके लिए रूल है। तो और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप लोग इसके बेस पे क्वेश्चन अपने बुक का लगाइएगा, नहीं आए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई रूट 100 सिंप्लीफाई रूट 700। तो रूट 700 को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए, तो रूट 700 को हम लोग 7 इंटू 100 लिख सकते हैं, इसको रूट 7 इंटू रूट 100 लिख सकते हैं। रूट 100 मतलब 10 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 10 रूट 7, ये हो गया सिंप्लीफाई। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर हम लोग ले ले, मान लीजिए कि 3 रूट 16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 बार सेट बनेगा तो इसको एक बार 2 बाहर हो जाएगा और 3 रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, रूट 3 इंटू 300, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रूट 27 इंटू 4 रूट 3, इसको भी आप लोग क्वेश्चन कंपेयर द वैल्यू रूट 5 cubic root 9 and 6th रूट 7, इसको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इनको हम लोग देखिए रूट 5 को लिख सकते हैं 5 पावर हाफ, क्यूबिक रूट 9 को लिख सकते हैं 9 पावर 1/3, 6 रूट 7 इसको लिख सकते हैं 7 पावर 1/6। तो इन सब के जो पावर के डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 2, 3 और 6 का एलसीएम ऑफ 2, 3,
6, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, तो हम लोग इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है जब सभी का 6 आएगा तो हम सभी के जो पावर है उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए रूट फाइव इक्वल टू 5 पावर हाफ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/6 लिख सकते हैं। मतलब 5 पावर 3 और 1/6 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्यूबिक रूट 9 इसको लिख सकते हैं 9 पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 पावर 2/6, मतलब कि 9 पावर 2 होल पावर 1/6। नेक्स्ट है 6 रूट 7, इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं 7 पावर 1/6। तो यहां पर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या 5 पावर 3, मतलब 5 पावर 3 मीन्स 125, 9 पावर 2 मतलब 81, और 7 तो 7 ही है। तो इसका मतलब कि ये जो होंगे ये हो जाएगा 125 पावर 1/6, 81 पावर 1/6, 7 पावर 1/6। अब सभी के पावर सेम हो गए तो हम देखकर इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें सबसे बड़ा हमारा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है। तो इसका मेन क्या था 5 पावर 3 पावर 1/6, इसका क्या था 9 पावर 2 पावर 1/6, इसका क्या था 7 पावर 1/6। तो इस ऑर्डर में ये बड़े हैं। तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये √5 हो जाएगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्यूबिक रूट 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 रूट 7 हो जाएगा। तो ये अरेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है, आप लोग लगाइएगा इसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे सर्ड का। अगर वीडियो बढ़िया से समझ में आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके सिलेबस को कंप्लीट इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू।